हिंदी क्लास 7 हम कर चुके हैं, 8 चलेगी आज। जो 7 हमने पढ़ी थी उसमें हम पढ़े थे हमने वाक्य। वाक्य के प्रकार 3 पढ़े थे हमने। रचना के आधार पर कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये वाक्य हम पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें इन वाक्यों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे। तो पीछे वाली वीडियो से हम नोट्स बना सकते हैं और फिर उसके बाद उदाहरण हेडिंग डाल लेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे इन वाक्यों के। तो देखो, जैसे एक हमारा सेंटेंस हो सकता है, हम एक सेंटेंस के आधार पर सारी चीज़ों को एग्जाम्पल में ही समझेंगे। एक विशाल हाथी जंगल से बाहर आया और उसने लोगों पर हमला शुरू कर दिया। ये हमारा एक वाक्य है। तो इस वाक्य के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के हम पीछे वाक्यों के टाइप और कैसे वाक्य पहचानते हैं वो हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो देखो, इसमें जो पॉइंट है हमारा, वाक्य का प्रकार। वाक्य का प्रकार कौन सा है? अब देखो, एक विशाल हाथी जंगल से बाहर आया और लग रहा है, तो 2 वाक्य हैं। तो कौन से वाक्य होते थे हमारे? संयुक्त वाक्य। तो प्रकार कौन सा है हमारा? संयुक्त वाक्य। ये हो गया संयुक्त वाक्य। कैसे पता पड़ा? जिसमें हमारा संयोजक शब्द लगा होता है, और जिसमें संयोजक शब्द नहीं होता और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। और सरल वाक्य में हमारे एक क्रिया होती है समापिका और एक ही हमारा कर्ता होता है, वो सरल वाक्य होते हैं। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसमें कर्ता भाग कौन सा है हमारा? कर्ता भाग है हमारा इसमें एक विशाल हाथी। तो ये काम कौन कर रहा है हमारा? एक विशाल हाथी। एक विशाल हाथी। और देखो, उसने किसके लिए वो लगाया? एक विशाल के लिए। तो उसने, ये हमारे कर्ता भाग हैं। दोनों हमारे कर्ता भाग हो जाएंगे। फिर होता है हमारा विधेय भाग। कर्ता 2 भाग होते हैं हमारे, विधेय और कर्ता भाग। अब विधेय भाग में कौन कौन से आएंगे जो बचे हैं हमारे? एक तो आ जाएगा जंगल से बाहर आया, ये विधेय भाग में आ जाएगा। और मनुष्य पर हमला कर दिया, ये हमारा विधेय भाग हो जाएगा। अब किस टेंस में है हमारा? यह ऐसे भी बता सकते हैं, यह जो वाक्य है हमारा सामान्य भूत, जिन्हें हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। सिंपल पास्ट, बाकी का सामान्य भूत, और ये बाकी के जो प्रकार होते हैं हमारे इसके सिंपल के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वाले, वर्तमान है, सामान्य है, या भूतकाल है, या भविष्यकाल है, उसको हम अगली वीडियो में कवर कराएंगे। तो इसका सिंपल वाला। अब क्रियाएं कौन कौन सी हैं इसमें? इस सेंटेंस में क्रियाएं पहचान सकते हैं। बाहर आना, तो एक क्रिया तो ये है हमारी, बाहर आया।
इस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया बोल सकते हैं। बाहर आने के बाद उसने कुछ और भी किया तो संयुक्त क्रिया, क्रिया के भेद भी हम आगे कराएंगे आने वाली वीडियो में। संयुक्त क्रिया हो जाएगी हमारी। अब एक और क्रिया है इसमें जिसे हम द्वितीय क्रिया बोल सकते हैं। द्वितीय क्रिया, द्वितीय क्रिया क्या होगी? हमला शुरू करी, बाहर आने के बाद ही तो हमला शुरू करा उसने, तो हमला शुरू कर दिया, ये हमारी द्वितीय क्रिया होगी। तो देखो लिखने में हमसे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बाकी के बोल ठीक रहे हैं तो सॉरी उसके लिए, ध्यान नहीं रहता कभी कभी। और वीडियो भी हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही अपलोड कर देते हैं, एडिटिंग वगैरह नहीं है कुछ भी, तो इसलिए कुछ गलती हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तो बाकी का नोट्सों को बनाते टाइम जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई गलती हुई भी होगी तो आप सुधार सकते हो। इतनी ईजी लैंग्वेज में हमने नोट्सों को तैयार किया है। तो द्वितीय क्रिया क्या होगी हमारी? हमला शुरू कर दिया। तो इस वाक्य के बारे में हम ये जान चुके हैं। उदाहरण लेके हम ऐसे बता सकते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। तो आपसे पेपर में एक सेंटेंस दिएगा, उसमें पूछेगा इन चीज़ों को, विधेय भाग कौन सा है, या क्रिया कौन सी हैं, या कर्ता भाग कौन सा है। तो इस टाइप से हम पहचान कर बता सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो में भी हम इसकी पहचान बता सकते हैं, बता चुके हैं और टाइप भी करा चुके हैं। तो देखो एक नोट करके और लिख सकते हैं क्रियाओं के बारे में कि कौन सी क्रिया को क्या बोला जाता है जब दो क्रिया होती हैं। तो लिख लेते हैं, जो क्रिया पहले, जब दो क्रियाएं हों एक सेंटेंस में, तो जो क्रिया पहले आए उसे पूर्वकालिक तथा बाद में जो क्रिया बाद में आए, बाद वाली को क्रिया को क्या बोलते हैं? समापिका। समापिका क्रिया कहते हैं। तो नोट करके हम इसको याद रखना है कौन सी क्रिया को क्या बोलते हैं। अब जैसे हम सेंटेंस इसमें चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मोहन ने करण को एक पत्र लिखा। मोहन ने करण को एक पत्र लिखा। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो क्या हो गया ये? कर्ता कारक हो जाएगा। अब करण के लिए लिखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? परोक्ष कर्म बोल सकते हैं इसे। को जो होगा, किसको लिखा, तो को क्या हो रहा है? कर्म हैं तो दोनों ही कर्म, लेकिन परोक्ष कर्म किसके लिए लिखा जा रहा है? करण के लिए, और ये कर्म हो गया। एक पत्र हमारा अलग प्रीडिकेट या ऑब्जेक्ट में जाकर उद्देश्य में आएगा। लिखना क्या है हमारा? मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। लिखने का काम मुख्य क्रिया में आ जाएगा, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो अगला हम देखो सरल वाक्य के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, एक नोट लिख लेते हैं। सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। तो सरल वाक्य में हम एक क्रिया होती है, वो हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों को। जैसे मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। मैं नहीं जानता वह
कहाँ रहता है। तो इसमें क्या रहना, एक ही क्रिया ही है। अब एक नोट और लिख लेंगे हम इसमें मिश्रित वाक्य के बारे में। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य पहले बता दिए सब, और ये सरल हो गया। अब मिश्रित के बारे में तो इसमें लिख सकते हैं, देखो, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वर्ड जो जिसे बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो कोई वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमारे, क्या, कब, क्यों, वह, तो उसे हम मिश्रित वाक्य बोलेंगे। जैसे मैं देखो सॉरी, थोड़ा ये सरल वाक्य के लिए हम बदलते हैं। एक क्रिया होती है तो इसमें हम जो पत्र लिखा था उसमें एक क्रिया था, उस सेंटेंस के लिए था ये। बाकी का मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है, तो कहाँ शब्द हमारा प्रश्नवाचक है। तो वाक्य के बीच में ये हमारा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, किसका, मिश्रित वाक्य का। तो मिश्रित वाक्य का हो जाएगा, तो इसी को हम चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे मैं जानता हूँ वह जहाँ भी रहता है। तो ये कैसा वाक्य है हमारा, मिश्रित वाक्य, और ये भी हमारा मिश्रित वाक्य में आएगा। तो ये दोनों मिश्रित वाक्य, और इसकी पहचान क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह आए इसमें। तो अब एक सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे उसे बताना कि किस में है वो। राहुल ने मुझे बताया। देखो पिछले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछली वीडियो में टाइपों के बारे में। अब तो सिर्फ हम एग्जाम्पल लेकर थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि कौन से वाक्य संयुक्त हैं, मिश्रित हैं या सरल हैं। बताया कि वह कल दिल्ली जाएगा, कि वह कल दिल्ली जाएगा। अब देखो सही वो लग रहा है हमारा इसमें कंजक्शन, तो कंजक्शन क्या है, डेट। तो क्या बोल सकते हैं हम कंजक्शन के लिए, कैसा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। और जो मिश्रित होता है, मिश्रित में ये कंजक्शन वर्ड नहीं होता। अब राहुल ने मुझे बताया, तो ये कैसा है हमारा, आक्षिप्त। तो इस वाले वाक्य को हम बोल सकते हैं आक्षिप्त वाक्य, और इसको हम बोल सकते हैं मुख्य वाक्य। वह कल दिल्ली गया, तो इसका सिंपल अर्थ निकल के आ रहा है हमारा, तो इसको हम मुख्य वाक्य कहेंगे, मुख्य वाक्य। तो मुख्य वाक्य का अर्थ हमारा निकलता है। और आक्षिप्त वाक्य का अर्थ ना निकल के आए उसे हम आक्षिप्त वाक्य कहते हैं। तो ये कौन सा इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, संयुक्त का। अब एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, रहीम ने अभी अभी, तो दो वर्ड आते हैं तो उनको ऐसे लिख देते हैं, अभी अभी नदी में स्नान किया है। तो रहीम ने अभी अभी नदी में स्नान किया। देखो कंजक्शन वर्ड है नहीं, तो स्नान किया है, नदी में स्नान किया है, अभी अभी। तो कैसा वाक्य हो जाएगा ये हमारा, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो ये हमारे कुछ वाक्यों के टाइप हो गए एग्जाम्पल। अब देखो विधेय, उद्देश्य और विधेय पार्ट को थोड़ा हम समझ लेते हैं।
तो हेडिंग डाल देंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना, तो वाक्य की जो रचना करते हैं हम किस आधार पर करते हैं उसको बता देंगे। देखो, अनेक शब्दों के सार्थक समूह। अनेक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो अनेक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं हमारे, तो समझ लेते हैं दो पार्ट। पहला उद्देश्य। उद्देश्य में हमारे दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है हमारा कर्ता और दूसरा आता है कर्ता विस्तार। और इसका दूसरा है विधेय। विधेय में हमारा आता है क्रिया आती है विधेय में। सेकंड पे क्रिया विस्तार आता है। क्रिया विस्तार जो क्रिया के बारे में बताता है। थर्ड पे आता है हमारा कर्म या कर्म विस्तार और अन्य भी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, उसको हम विधेय बोलते हैं। और जिसमें कर्ता और कर्ता विस्तार आता है उसे उद्देश्य बोलते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल एज उसने मुझे कुछ दिया। अब देखो, उसने ये क्या है हमारा कर्ता, तो इसे क्या बोलेंगे हम उद्देश्य हो जाएगा। क्या है हमारा कर्ता है। और जो बचा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम विधेय पाठ। और विधेय पाठ में भी हमारे क्या क्या हो सकते हैं। मुझे क्या है हमारा कर्म है। अब कुछ दिया, देना क्या है हमारा गिव, क्रिया होती है हमारी। अब कुछ के बारे में क्या बोला, क्रिया विस्तार हो जाएगा। क्रिया विस्तार, क्रिया के बारे में बताना, तो ये हमारा क्रिया विस्तार होता है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एज नदी में डूबे बच्चे। अब देखो, एग्जाम्पल भी हम वो ले रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिससे हमें आसानी से समझ भी आ जाए और इनसे इजी ही पूछेगा पेपर में जब पूछते हैं तो। डूबे बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। तो इसमें बताना हमें उद्देश्य क्या है और विधेय पाठ कौन सा है और कौन सी चीज़ क्या है। तो नदी में डूबे बच्चे ने, तो ये पूरा पाठ क्या है हमारा उद्देश्य है हमारा उद्देश्य। और हिम्मत नहीं हारी, तो ये हो जाएगा हमारा विधेय पाठ। अब हिम्मत क्या है हमारा कर्म है, कर्म कर रहा है वो हिम्मत बनाने का। और हारी क्या है हमारा क्रिया, हारना क्रिया ही तो है। अब क्रिया के बारे में कौन बता रहा, नहीं बता रहा, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया विस्तार। तो जो क्रिया के बारे में बताता है उसे क्रिया विस्तार बोलते हैं। अब देखो, एक एग्जाम्पल में और हम इसको समझ लें, बाकी का एग्जाम्पल में आप खुद निकाल सकते हो कौन सी चीज़ क्या है। जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन हमें क्लास टू क्लास करना है। बाकी का नोट्स को कंप्लीट बना के रखना है, जिससे हमें सारी चीज़ें आसानी से आ जाएँ। तो देखो, एक दो बार में वीडियो में या कुछ अचानक से देखने में समझ नहीं आता। जब तक हम किसी चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते तब तक वो समझ नहीं आएगी। और ये कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता पढ़ाई करने का, किसी भी काम को करने का। बेसिक से ही लेके चलना पड़ता है, और शॉर्ट तो वो अपने आप बन जाता है जब हमारी प्रैक्टिस में चीज़ें आ जाती हैं। तो शॉर्ट कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर हो, शॉर्ट नहीं करा सकता। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है, शॉर्ट नहीं बना सकते हो किसी भी चीज़ को।
तो एक सेंटेंस एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे। तो रात दिन मेहनत करने वाले मज़दूरों ने रवि का मकान कम समय में बना दिया। तो देखो ये सेंटेंस हमारा थोड़ा बड़ा है, इसमें हमें निकालने उद्देश्य पाठ कौन सा है और विधेय पाठ कौन सा है। तो सबसे पहले रात दिन मेहनत करने वाले मजदूर, तो ये क्या है, हमारा उद्देश्य है, कर्ता की तरह काम कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा उद्देश्य। अब रात दिन करने वाले मजदूरों ने रवि का मकान, ने और रवि का मकान, ये किस में आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा विधेय में। विधेय आ गया, दोनों पाठों को अलग अलग बांट दिया हमने। उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया। अब इसके बाद अब हमें ये बताना है कर्म कौन सा है, कर्ता, क्रिया विस्तार, ये चीज़ें बतानी है। तो देखो रात दिन और मजदूरों ने वाले, तो ये शब्द और ये शब्द को हम बता सकते हैं क्या है, हमारा कर्ता। कर्ता के बारे में तो रात दिन मेहनत करने वाले मजदूरों, कर्ता विस्तार बोल सकते हैं इसे, कर्ता विस्तार हो जाएगा। अब मकान, मकान क्या है, हमारा कर्म है जिस पर काम किया जा रहा है, कम समय में, कम समय में बना दिया, बनाने के बारे में बता रहे हैं, कम समय, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विस्तार, क्रिया विस्तार हो जाएगा। बना दिया, अब बना दिया क्या है, हमारा मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया हो गए, बना दिया। किसका मकान बना रहे हैं, रवि का, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये कर्म हो गया मकान, और ये हो जाएगा कर्म विस्तार, ये कर्म विस्तार हो गया। मुख्य क्रिया बता चुके हैं हम, मकान कर्म हो गया। अब देखो रात दिन, ये हमारा कर्ता विस्तार हो गया, विधेय पाठ हो गया। अब इसमें देखो कर्ता ढूंढना है हमें, कर्ता कौन है, मजदूरों, काम कौन कर रहा है, हमारा मजदूर, तो इसको हम बोलेंगे कर्ता, ये कर्ता हो गया, ये कर्ता विस्तार हो गया, ये कर्म हो गया, ये कर्म विस्तार हो गया, और ये मुख्य क्रिया हो गई, और क्रिया के बारे में बताना हमारा क्रिया विस्तार हो गया। पहला सेंटेंस हमारा उद्देश्य हो गया, जो उस कर्ता का काम करता है, और ये विधेय पाठ हो गया। बाकी के एग्जाम्पल आप खुद के बुक से या कहीं से लेकर कर सकते हैं, बाकी के तरीके से हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इजी नोट्सों में वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड कराते रहेंगे, और नोट्स भी आप कंप्लीट साथ के साथ बनाते रहें। बाकी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और सब्जेक्टों की वीडियो भी हमने डाल रखी हैं, तो हम उसमें भी देख सकते हैं आसानी से कौन सी चीज़ को हमें कैसे हल करना है। थैंक यू।